हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर जो है आज वो है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी मार्केटिंग में। लगभग फर्स्ट यूनिट का अगर आप देखें तो काफ़ी सारा पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद सिर्फ हमारा मार्केटिंग मिक्स है और ये मार्केट सेगमेंटेशन बचा हुआ है हमारा। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमको मेनली पढ़ना क्या है, हमारा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर से ही रेगुलेट होती हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही हमको सब कुछ करना होता है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, यही हमारा मेन काम होता है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करता है। अकॉर्डिंगली हमको अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो डिज़ाइन करनी होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कॉमर्स नेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हो बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट या कोट आप कह सकते हो दिया हुआ है कि कस्टमर के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो आप पढ़ लीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप अगर शुरू करते हो या अपने आंसर को एंड करते हो इस कोट के साथ, अगर आप इसको लर्न कर सकते हो तो आपका आंसर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो बोला गया है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ द मार्केटिंग। तो अगर मार्केटिंग हम कर रहे हैं या हम कहते हैं कि हम एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो हमारा जो अल्टीमेट एम होगा, जो हम अचीव करना चाहते होंगे, वो होगा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर के अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन के लिए हमको क्या है, उसके बिहेवियर को समझना होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है कि इन दिस कस्टमर ओरिएंटेड एरा, जो कि हमको पता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, फर्म्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पॉलिसीज हैव टू बी फाइनलाइज्ड एज पर चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। अ बिजनेस फर्म या मार्केटर जो भी है वेल नोन इन एडवांस दैट व्हेन ही मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट कस्टमर्स बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ही इज़ टू बी सक्सेसफुल इन दिस मिशन। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। तो जो बिहेवियर हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोर और लेस उसका बाइंग बिहेवियर होगा कि वो कैसे अपनी परचेज करता है, उसकी परचेजिंग जो एक्टिविटी है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना लॉयल है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी फर्म को लेके, ये इसमें हमको पढ़ना है। मीनिंग लिखा हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो टाइम हो, वो मनी हो या एफर्ट हो, ऑन कंजम्पशन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, रिलेटेड आइटम्स के कंजम्पशन पे, यानी आप कितना टाइम लगाते हो उसको पसंद करने में या उसकी अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोई सामान लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है तो आप जाहिर सी बात है कि पास से कोई सामान जो भी आपको अवेलेबल होगा वो लेना पसंद करोगे। तो यानी आपको अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि वो ईजिली एक्सेसिबल हो। मनी, जो कि प्राइस से हम डिसाइड कर ही लेते हैं कि वो कितनी मनी खर्च करना चाहता है, जितनी यूटिलिटी उसको मिलती है वो उतने ही पैसे खर्च करना चाहेगा, और एफर्ट कितना करना चाहता है। तो द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर मतलब इंडिविजुअल बायर बिहेवियर, एंड यूज़र बिहेवियर या कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, सब कुछ एक ही बोला गया है और क्लोजली रिलेटेड है विद हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। जो कि अगर हमारी कॉमोडिटी है तो, या तो आइडियाज़, एक्सपीरियंस, ये सभी क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की बात आती है। जैसे कि हम किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ हम एक्सपीरियंसेस के पैसे देते हैं। आइडियाज़, जैसे किसी कंसल्टेंसी फर्म से हम कांटेक्ट करते हैं तो हम आइडियाज़ के पैसे देते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो यही चीज़ बोली गई है। कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन यहाँ पे फिलिप कोटलर ने दी है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो वही चीज़ दी है जो हम लोग आगे पढ़ लिए हैं, यानी कि डेफिनेशन को ऊपर भी डिस्कस कर लिया गया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स इंगेज इन व्हेन इवेल्युएटिंग, एक्वायरिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी उसको पहले इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन जिसको कहते हैं, अप्रेज करते हैं कि
क्या उसकी वैल्यू है उनके लिए, देन उसको एक्वायर करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, देन उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी मीनिंग हमको लग रही है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद CG वॉल्टर और GW पॉल ने दी हुई है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल डिसाइड वेदर वॉट, वेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम होम परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसमें सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर के कवर किए गए हैं। तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेफिनेशन सूटेबल लगती है, या आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेचर की बात करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत डायनामिक होता है और छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होता है। उसी तरह कंज्यूमर जो है वो भी एक ह्यूमन है और उसी का पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब जैसे एक ह्यूमन बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, वही कंज्यूमर भी बिहेव करेगा, बस वो किसी प्रोडक्ट से रिलेट होकर करेगा। ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड्स व्हाट टू बाय, when to buy etc. दिस इज़ अनप्रडिक्टेबल इन नेचर। यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप कितनी भी रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट क्यों ना करा लो कंज्यूमर बिहेवियर पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एस्पेक्ट आपसे बाकी रह ही जाएगा। वी कैन नॉट से दैट व्हाट एन इंडिविजुअल इज़ गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट मोमेंट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अभी आज को वो, अगर हम कहते हैं कि मैगी खा रहा है तो कल भी वो मैगी ही लेके जाएगा, इसके लिए हम श्योर होके कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि कल को उसका कोई और नूडल्स खाने का मन कर जाए। अगर आज वो कोई भी फ्रूट जूस पी रहा है, चाहे वो रियल का हो या ट्रॉपिकाना का हो, तो कल को हम नहीं कह सकते कि उसको वही सेम जो जूस है वो पसंद आएगा। ठीक है, हेल्थ ड्रिंक, कोई भी चीज़, कोई भी कॉमोडिटी हम ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियरल पैटर्न वन कैन एटलीस्ट एस्टिमेट लाइक द पास्ट ही माइट बिहेव। तो उसके पास्ट बिहेवियरल पैटर्न पे ही हम कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। और फोरकास्टिंग आपको पता है कि 100% एक्यूरेट नहीं होती है, कुछ हद तक हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स अफेयर। आपको पता है कि जब डायनेमिक बिहेवियर होता है, ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत डायनेमिक होता है, तो उसको डील करना, उसको स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर है। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ईच इंडिविजुअल बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन ही इज़ प्लेस्ड एट डिफरेंट सिचुएशन। तो यही बात है कि हर एक इंडिविजुअल, जितने भी आपके कंज्यूमर्स होंगे, न्यूमरस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो उनको आप नहीं स्टडी कर सकते हो। एवरी डे इज़ अ लेसन फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वाइल वी लर्न द कंज्यूमर बिहेवियर। जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा कि अच्छा इंडिविजुअल ऐसे भी बिहेव करता है, वैसे भी, वही सारी चीज़ में लिखी हुई है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डायनेमिक, जो बाकी दोनों चीज़ों में बोला गया है, इसी डायमेनिज्म के चलते ही हमें ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। हमेशा चेंज होता रहता है उसका टेस्ट, प्रेफरेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दैट कंज्यूमर बिहेव डिफरेंटली। इनकम के हिसाब से उसके डिफ़र करेगा, उसका एज के हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल तो वही उसके दिमाग इस समय क्या है, किसी से लड़ झगड़ के आ रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा, सोसाइटी से वो कितना इन्वॉल्व है, सोसाइटी से कितना इंटरेक्ट करता है, उस पर भी उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। और कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करवाई एक दिन के लिए और फिर आपको उसी से सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट, सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चेंज होता रहता है। तो आपको भी कंज्यूमर बिहेवियर को कंसिस्टेंटली, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअसली, वो ऑब्जर्व करना होगा और उस पर उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजीज़ को भी चेंज करना होगा। द प्रोसेस स्टार्ट्स बिफोर द बाइंग एंड कंटिन्यूइंग आफ्टर परचेजिंग। यानी ये प्रोसेस जो है, जब वो कस्टमर जो है वो गुड्स को ढूंढ रहा होता है, अपनी नीड्स को एनालाइज कर रहा होता है, रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, तब से ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी बाद तक, जब तक वो परचेज़ नहीं कर लेता है और परचेज़ के बाद भी उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब तक ये कंज्यूमर बिहेवियर चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद स्कोप की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ेक्टिव जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ही
जो है आप एक साउंड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो. द एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज सीन इन 3 इंटर रिलेटेड फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स, देयर नीड्स एंड वांट्स एंड कंपनी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज. यानी कंज्यूमर्स को आपको एनालाइज करना है, उनकी नीड्स एंड वांट को रिकॉग्नाइज करना है, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिज़ाइन करनी है उनके अकॉर्डिंग. कंज्यूमर बिहेवियर और नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग. तो कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं इसमें भी हेल्प करता है. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, रिलीजियस सेक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अपनी सर्विसेज को मार्केट करना पड़ता है टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स या इंस्टीट्यूशंस के लिए. एट अदर टाइम्स दीज ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू अपील टू द जनरल पब्लिक फॉर सपोर्ट ऑफ सर्टन कॉजेज और आइडियाज़. ऑल्सो दे मेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो पॉवर्टी हो या हंगर हो, कोई भी चीज़. दस अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल असिस्ट देयर एफर्ट्स. यानी एनजीओज और सोशल मार्केटिंग में भी हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर. गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे वो मतलब पब्लिक सर्विसेज हो, कैन बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर यूजर्स ऑफ दीज सर्विसेज. यानी गवर्नमेंट जो है वो वैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहेगी जिससे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो. कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की भी बात करती है कि कहीं आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर इवॉल्व विद रेगुलेटिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स वेलफेयर. इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड डी मार्केटिंग. डी मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का जस्ट उल्टा हो गया जब हमको उसकी डिमांड घटानी होती है अपने प्रोडक्ट को. तो इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर दैट कंज्यूमर्स आर एंटरिंग एन एरा ऑफ स्कैसिटी इन टर्म्स ऑफ सम नेचुरल गैस एंड वाटर. तो नेचुरल गैस जो है या वाटर है, इसको हम बहुत ही धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, रिग्रेसली, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितना लॉस हो रहा है. तो दीज स्कैसिटीज़ हैव लेड टू प्रमोशंस स्ट्रेसिंग कंजर्वेशन rather than consumption. In other circumstances, consumers have been encouraged to डिक्रीज और स्टॉप देयर यूज़ ऑफ पर्टिकुलर गुड्स बिलीव टू हैव हार्मफुल इफेक्ट्स. यानी पॉली बैग्स हो गया या जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उनको बंद करने के लिए भी उनको डीमार्केटिंग करनी पड़ती है. जैसे ड्रग्स हो गए, गैम्बलिंग, सिमिलर टाइप्स ऑफ कंसेप्शंस, इनके लिए बात बोली गई है. कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर एजुकेशन. तो कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं कंज्यूमर एजुकेशन से भी रिलेटेड है. यानी अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम कंज्यूमर को एजुकेट कर पाएंगे कि आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे. दिस कैन ऑकर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस और एज पार्ट ऑफ मोर फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स. जैसे कि व्हेन कंज्यूमर लर्न्स दैट लार्ज प्रोपोर्शन of the billions spent annually on grocery products is used for impulse purchases and not spent according to pre-planned shopping list, consumers may be more willing to plan effort to save money. यानी कि हम ग्रॉसरीज पे काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा नहीं बच पा रहा. अगर हम शॉपिंग लिस्ट नहीं बना के चलते हैं तो वो इफेक्ट मतलब उसी तरह प्लान करके फिर अपनी लिस्ट बना के चलेंगे. इन जनरल, एज मार्केटर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स परचेजेस, कंज्यूमर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ दे अफेक्ट देयर ओन बिहेवियर. यानी उनको ये भी समझना चाहिए कि हम अपने बिहेवियर को खुद से कैसे अफेक्ट करते हैं. इसके बाद कंज्यूमर का डिसीजन प्रोसेस बोला गया है कि सबसे पहले कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करता है, अपने नोटिस करता है कि वो चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, फिर उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है कि ये चीज़ उसे कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली. जैसे उसको भूख लगी है तो उसने अपने हंगर को रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमको भूख लगी है. अब वो सोचेगा कि अपनी भूख मिटाने के लिए हम क्या खा सकते हैं. ठीक है, समोसा खा सकते हैं, ये उसने इन्फॉर्मेशन सर्च की. फिर अच्छा ठीक है, पास में समोसा मिलता है, बर्गर मिलता है, हम जोमेटो स्विगी से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं या घर में हम मैगी भी बना सकते हैं. तो उसने इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स किया. इवैल्यूएट करके फिर वो परचेज डिसीजन लेगा कि उसको क्या लेना चाहिए, और परचेज़ करने के बाद उसको जैसा भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे भी उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होती है, तो उसके बाद वो पोस्ट परचेज बिहेवियर शो करता है. तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड रिकॉग्निशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. तो वो डिज़ायर करता है, जैसे कि इफ़ इट इज़ हंगर फूड इज़ डिज़ायर्ड. तो अगर वो रिकॉग्नाइज करता है कि हमको भूख लगी है तो अब उसको खाने की ज़रूरत है, और जब
पता चल गया कि हाँ मेरी नीड क्या है, फूड है, तो कंज्यूमर स्टार्ट करता है वेरियस प्रोडक्ट्स, जैसे नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज ऑफ मार्केट वेयर टू परचेज द गुड्स इज गेन, ठीक है। वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं, उनके फीचर्स क्या है, उसको खाने से क्या उसको भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी, ये सारे। फिर आप अल्टरनेटिव्स का इवेल्युएशन करेंगे कि इंफॉर्मेशन सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको इवेल्युएट करना शुरू करते हैं, जैसे कॉस्ट, ये ज़्यादा महंगा है, ये कम महंगा है, टाइम कितना लगेगा, वारंटी, ब्रांड इमेज, सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, इन सारे बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट करोगे। फिर परचेज बिहेवियर, मतलब परचेजिंग डिसीजन हो जाएगा। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में इन्फ्लुएंस विच ब्रांड इज परचेज, जैसे इफ द टॉप ब्रांड प्रोडक्ट इज अनअवेलेबल द बायर में परचेज अदर ब्रांड प्रोडक्ट ऑन सेलर्स assurance for quality of the product. When price, delivery, warranty, maintenance agreement, credit agreement and installation are settled, the actual purchase takes place. तो आप जैसा भी गुड्स ले रहे हो उसके नेचर के हिसाब से ये सब होगा, जैसे टीवी वगैरह परचेस करते हो उसका इंस्टॉलेशन वगैरह भी होगा। इसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर है, यानी उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने उसको पसंद किया, नहीं पसंद किया, प्रेफरेंस क्या है, एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन लेवल, ये सारी चीज़ें, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस क्वालिटी, इजी हैंडलिंग के बेसिस पे। बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी वही चीज़ दूसरी तरह से लिखी हुई, नीड रिकग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन, परचेज, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। तो फैक्टर्स जो हैं वो 4 फैक्टर्स मेनली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पर्सनल, इकोनॉमिक। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, यानी आपकी पर्सनल इनकम क्या है, आप उसी हिसाब से जो है अपनी परचेज करोगे। एनी चेंज इन इनकम विल हैव चेंज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, डिक्लाइन इन इनकम रिड्यूसेस द कंज्यूमर स्पेंडिंग, हाउएवर व्हेन इनकम राइजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग नॉट ओनली राइजेस बट मेक्स देम गो इन फॉर मोर ऑफ लग्जरीज। फिर फैमिली इनकम, इन जॉइंट फैमिली द बायर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली इनकम, रिलेशनशिप कैसी है फैमिली के बीच में, फैमिली का साइज़ क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एग्रीगेट इनकम क्या है फैमिली मेम्बर्स की, ये उसका बाइंग बिहेवियर डिसाइड करती है। इसके बाद इनकम एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, अगर आपकी आगे फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर डिटरमाइंस कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म अबाउट कंज्यूमर इनकम दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ करंट स्पेंडिंग। इफ देयर आर ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम ही स्पेंड्स लेस नाउ एंड सेव्स मोर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आगे इनकम बढ़ने का चांस नहीं है तो वो क्या करेगा कि अभी कम खर्च करेगा, आगे के लिए सेव करके रखेगा, और अगर फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली तो वो अभी खर्च करेगा, बाद में तो इनकम उसकी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर क्रेडिट के बेसिस पे कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे भी डिपेंड करता है। अगर उसको ईजिली क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है तो वो ज़्यादा परचेज करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेप्स लाइक इंस्टॉलमेंट, परचेजिंग, डेफर्ड पेमेंट, हाई परचेज अरेंजमेंट एंड द लाइक, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट मेक्स द कंज्यूमर टू स्पेंड मोर फ्रीली। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। हायर इनकम ग्रुप्स जो हैं वो फोकस करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बट लोअर इनकम ग्रुप्स या मिडिल इनकम ग्रुप्स जो हैं वो बिलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, उनको देखना होता है कि कितनी ज़्यादा देर कौन सा गुड्स चलेगा। इन दिस वे इट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो ये थे इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें आपकी पर्सनल इनकम हो जाती है, फैमिली इनकम हो जाती है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इनकम से, बढ़ने वाली घटने वाली, कंज्यूमर का क्रेडिट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है मोटिवेशन, यानी कि व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड योर परचेज। तो अ सेट ऑफ मोटिव्स अफेक्ट अ बायर बिहेवियर, जैसे कि डेप्थ इंटरव्यूज़ और प्रोजेक्शन अदर मेथड्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि क्या मोटिव है। यानी कि हम जैसे मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर परचेज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर परचेज़ करने के पीछे मेरा मोटिव क्या है कि जो मेरे भाई बहन है वो उससे पढ़ सके, या हम उससे ऐसे ही कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, या हम अपनी क्लास लेना चाहते हैं, तो मोटिव इससे पता चलता है। इसके बाद है परसेप्शन, कि हम क्या परसीव करना चाहते हैं, ठीक है। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द माइंड रिसीव्स, ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट वेज। द पर्सनल factors of perception are his self concept, need, span of apprehension, mental set and past experience। तो इससे भी कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट होता है। जैसे कि मैगी के बारे में अगर देखें तो हम लोग
उसको अलग अलग परसेप्शन से देख सकते हैं कि मैगी जो है झट से बन जाती है, कम से कम खा लेते हैं बच्चे, और कुछ लोग देखेंगे कि नहीं उसमें मैदा होता है और वो नुकसान करेगी बच्चों को और फालतू का पैसा खर्च हो रहा है। तो अलग अलग परसेप्शन हो जाता है। Learning is the process of acquiring knowledge. Consumer behavior is a process of learning because it is modified according to the consumer's past experience. यानी पिछले कुछ experiences वो देख सकता है जो उसने पिछले कुछ दिनों में प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, उससे क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर किसी ब्रांड से वो सेटिस्फाई है तो उसी ब्रांड की चीज़ें परचेज करना चाहेगा। कंज्यूमर लर्न्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, सेल्स पर्सनस, इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोडक्ट को यूज़ करके भी समझता है। तो सो लर्निंग हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। इसके बाद है एटीट्यूड आपका कैसा है। एटीट्यूड refers to a predisposition to behave in a particular way when presented with a given stimulus, and attitudes towards people, place, products and things can be positive or negative. तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, यानी कोई चीज़ को यूज़ करने से पहले ही आप उसके बारे में कोई प्री डिस्पोजिशन कर लेते हो कि नहीं ऐसा ही होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो एटीट्यूड्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कंज्यूमर हैविंग स्ट्रॉन्ग निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द फर्म्स प्रोडक्ट्स नॉट ओनली अवॉइड्स टू यूज इट बट ऑल्सो अर्ज फ्रेंड्स एंड सोसाइटी टू डू सो। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम कोई निगेटिव एटीट्यूड बना लेते तो ना हम खरीदेंगे ना हम उसको किसी और को खरीदने देंगे। इसके बाद है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ऑफिस गोइंग पर्सन हैं तो हम उस हिसाब से चीज़ें परचेज़ करना चाहेंगे। अगर हम फार्मर हैं, हम गाँव में रहते हैं, और या हम वर्किंग वुमेन हैं, या हम घर में हाउस वाइफ हैं, तो उस हिसाब से हम अलग अलग परचेज बिहेवियर शो करते हैं। पर्सन की पॉपुलैरिटी क्या है, फ्रेंडलीनेस क्या है, कैरिस्मेटिक स्टाइल क्या है। एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ द आउटकम ऑफ हेरिडिटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कुछ तो कुछ हमको दान में मिला होगा अपने पेरेंट्स से, और कुछ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे हम ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसके बाद कुछ सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी हैं, ठीक है, जिसमें फैमिली है। तो द डिसीजन मेड बाय फैमिली आर अफेक्टेड बाय द डिज़ायर्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स। यानी कि अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ हम अपने पे डिपेंड करके नहीं ले आएंगे, हम सबके चीज़ों का ध्यान, सबके माइंडसेट का ध्यान में रखते हुए, सबकी नीड का ध्यान में रखते हुए कुछ भी परचेज़ करेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हाउसवाइफ करती हैं फैमिली परचेजेस, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, कॉस्मेटिक हो, इंटीरियर डेकोरेशन और ज्वेलरीज हो, तो अपने अकॉर्डिंग सबके हिसाब से सोच समझ के वो ले आती हैं। ऑन द अदर हैंड जॉइंट फैमिली में हेड ऑफ फैमिली टेक्स बाइंग डिसीजन, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस ग्रुप्स की हम किसकी बात मान के कोई भी चीज़ परचेज करते हैं। तो हर पर्सन सोसाइटी में जो है वो सिर्फ मेंबर अपनी फैमिली का नहीं है, कुछ किसी ग्रुप का या उसकी फैमिली के आउटसाइड कोई ग्रुप होगा या अपना कोई सर्कल होगा उसका भी मेंबर होगा, यानी फ्रेंड सर्कल कोई होगा। दीज ग्रुप्स कैन बी कॉल्ड एज रेफरेंस ग्रुप्स, जिनके सजेशन पे कि भाई ये कार खरीदो बहुत अच्छी है, तो हम उनके भी सजेशन पे कुछ चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप्स इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल ग्रुप दैट इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स ओपिनियंस, बिलीव्स एंड एस्पिरेशंस। तो रेफरेंस ग्रुप जो है वो सोशल या प्रोफेशनल ग्रुप हो सकता है जो आपको आपके ओपिनियन या बिलीफ, एस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद ओपिनियन लीडर हो गया, और इन्फ्लुएंशियल जिसको कहते हैं आजकल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ज़्यादा लोग बन रहे हैं, कुछ भी लोगों के बाइंग बिहेवियर को कि ये पहनिए, ऐसे करिए। इन्फ्लुएंसर आज एक नया टर्म बन गया है, आप लोग सुनते होंगे कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर। तो वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ देयर followers, the beliefs, preferences, attitudes, actions and behavior of the group leader set a trend and a pattern for others to follow. जो फॉलोअर्स का ग्रुप है वो उनको रिस्पेक्ट भी करता है, उनकी तरह दिखना चाहता है, और वो जो मार्केटर होता है वो यही करता है कि ओपिनियन लीडर्स के हिसाब से हम सब कुछ करें, और उन्हीं के थ्रू, जैसे कि कोई विराट कोहली को अगर फॉलो करता है तो विराट कोहली का स्टाइल जो है वो फॉलो करेगा, तो मार्केटर कोशिश करेगा कि हम जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो यूज़ करें, तो उसमें हम विराट कोहली को लॉन्च करें या धोनी को करें, जिससे कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो अफेक्टेड हों। सोशल क्लास एंड कास्ट से भी डिसाइड होता है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो सोशल क्लास एंड कास्ट ऑफन इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। सोशल क्लास क्या है हमारी, मिडिल क्लास हैं हम, लोअर क्लास हैं, या
अपर क्लास हैं, उससे हमारी हैबिट्स जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की, वो इन्फ्लुएंस होती है। ईच क्लास या कास्ट जो है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ स्टाइल, लिविंग और बिहेवियर पैटर्न शो करती है। फॉर एग्जांपल, अ पर्टिकुलर कास्ट सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, लाइक इन एंशिएंट टाइम ओनली क्षत्रिय यूजेस धनुष एंड वान। तो ऐसा भी हो सकता है। द मेजर सोशल क्लासेस आर 6, फिलिप कोटलर ने बताया है। अपर अपर्स हैं, लोअर अपर्स हैं, अपर मिडिल्स हैं, फिर लोअर मिडिल्स हैं, अपर लोअर है एंड लोअर लोअर है। ठीक है, तो अपर मिडिल, लोअर मिडिल, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास एंड लोअर लोअर क्लास। ठीक है, तो सब में अपर लोअर मिडिल घुसा देना है। अपर अपर्स होते हैं, लोअर अपर्स होते हैं। ठीक, मिडिल में अपर मिडिल, लोअर मिडिल, लोअर में अपर लोअर मिडिल, सॉरी लोअर लोअर, यानी मिडिल अपर और मिडिल लोअर कोई नहीं होता है, बस कंफ्यूज हो गए होंगे। दिस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली अफेक्ट्स बाइंग बिहेवियर। इसके बाद कुछ पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी आपकी एज क्या है, क्या किस स्टेज पे आप अपने लाइफ साइकिल में चल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। द बाइंग प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग क्लोथ्स, एक्सेसरीज एंड रिक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी डिफरेंट देन यंग पीपल एंड मैच्योर पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केटर जो है वो अंडरस्टैंड करे कि कौन सी एज ग्रुप से वो डील कर रहा है, यानी उसका जो प्रोडक्ट है वो किस एज ग्रुप के लिए बना हुआ है। एज रिलेटेड डिफरेंस उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी वजह से वो मार्केट से सेगमेंट कर सकेगा और अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग उसी हिसाब से कर पाएगा। ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ये भी आपका पर्सनल डिटर्मिनेंट हो गया, यानी आपका जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है वो अफेक्ट होगा। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या है कंज्यूमर की, यानी उसके पास कितना पैसा है इस समय, उसकी परचेजिंग पावर उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि उसका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वो कितना खर्च करना चाहता है, उसकी सेविंग्स उसके पास कितनी, वो कितना डेट लेके बैठा हुआ है, उसकी बोरोइंग पावर क्या है, एटीट्यूड क्या है स्पेंडिंग के टुवर्ड्स, कंजूस है कि बहुत खर्चीला इंसान है। दूसरी तरफ जो बाइंग बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है ऑक्यूपेशन से आपके, कि आप ऑफिस गोइंग पीपल हो, कि घर पे रहते हो, या आपकी शॉप है, इससे भी अफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। लाइफस्टाइल इज़ द पर्सनस पैटर्न ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड एज एक्सप्रेस्ड इन देयर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। ठीक है, इट पोर्ट्रेज द होल पर्सन इंटरेक्टिंग विद हिज और हर इन्वायरमेंट, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च फॉर रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल ग्रुप्स फॉर अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज। लाइफस्टाइल यानी आप एकदम राजा महाराजाओं के जैसे जीते हो तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहोगे। अगर आप कंजूस जैसे हो, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही है, तो आप जाहिर सी बात है कि कम से कम खर्च करना चाहोगे और कम रिसोर्सेज में ही रह लोगे। इसके बाद है पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हर इंडिविजुअल के पास अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होगी जो कि उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। फिलिप कोटलर कहते हैं कि पर्सनालिटी मीन्स डिस्टिंग्विशिंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो पर्सनालिटी जो है वो डिस्क्राइब्ड होती है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ट्रेड्स सच एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, अथॉरिटी, एग्रेसिवनेस, शाइनेस, डायनामिज्म, फिर सिक्योरिटी, इंट्रोवर्जन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रेंडलीनेस एंड एडाप्टेबिलिटी, जो भी आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मार्केटर्स को ये लर्न करना पड़ता है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स की कुछ इमेज बना पाएँ और मैच कर पाएँ अपने टारगेट कस्टमर्स की पर्सनैलिटी से। इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम जान लेते हैं। पहली बात तो है मॉडर्न फिलॉसफी। तो इट कंसर्न विद मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी, क्योंकि मार्केटिंग जो नई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट एम। तो इसलिए हमको कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना होगा। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तो जाहिर सी बात है कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हो, अपनी इमेज बना सकते हो, गुडविल क्रिएट कर सकते हो, तो आपके सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के लिए, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट में बहुत दिक्कत है, उसकी इज़ इट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई अनफुलफिल्ड कंज्यूमर नीड्स बेटर एंड सूनर देन द कॉम्पिटिटर्स, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। इसके बाद है यूजफुल फॉर डीलर्स एंड सेल्समैन। तो जो डीलर्स और सेल्समैन हैं वो कंज्यूमर के बिहेवियर की नॉलेज रखेंगे, तभी वो उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे, इफ़ेक्टिवली उनकी नीड्स एंड वांट्स को मीट कर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद है मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। तो मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो आप तभी अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे जब जिसमें जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होता है, मोर ऑब्जेक्टिवली तभी डिज़ाइन कर पाओगे जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करोगे। मीनिंगफुल मार्केटिंग प्रोग्राम इज इंस्ट्रूमेंटल इन रियलाइजिंग मार्केटिंग गोल्स। एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम, ठीक है। कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हो कंटिन्यूसली और वो कंटिन्यूस बिहेवियर होता भी है, तो इसकी वजह से आप अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, अडाप्ट कर पाओगे। सो अ मार्केटर कैन ईजिली कम टू नो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट ट्रेंड। द मार्केटर कैन मेक नेसेसरी चेंजेस इन मार्केटिंग प्रोग्राम टू एडजस्ट विद द मार्केट। फिर प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके कि कंज्यूमर इस समय क्या चाहता है, और आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा जिससे कि आप जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट कर पाओ, उनको अडहेयर कर पाओ, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी करके आप कंज्यूमर्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाओगे। इसी हिसाब से आप सेगमेंट्स बनाओगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और सेगमेंटेशन करके आप पहचानोगे कि टारगेट कस्टमर्स की नीड क्या है, फिर आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर पाओगे मार्केट में। क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को स्टडी करके आप और कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो और कंज्यूमर को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन भी कर सकते हो, क्योंकि आप उनकी चेंजिंग जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट कर पा रहे हो टाइमली, वो आप ऐसे एफर्ट्स कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपका कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई है। इसके बाद है कंपटीशन को मीट कर पाओगे तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी जो है वो आपको कंपटीशन फेस करने में असिस्ट करती है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है कि मोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी ऑफर्ड। इट इज़ यूजफुल इन इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, ठीक। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो कंज्यूमर की बिहेवियर को अगर लगातार आप पढ़ रहे हो और वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, तो आगे वो फ्यूचर में और किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, वो क्या इम्प्रूवमेंट चाहता है प्रोडक्ट में, तो वो आप पढ़ के नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो। इन ऑर्डर टू डेवलप द बेस्ट फिट प्रोडक्ट, मार्केटर मस्ट नो एडिक्वेटली अबाउट द मार्केट। और मार्केट के बारे में तभी पता चलेगा जब आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ आपको डायनेमिक नेचर भी पता चलता है मार्केट का। कंज्यूमर बिहेवियर फोकसेस ऑन डायनेमिक नेचर ऑफ द मार्केट। इट हेल्प्स द मैनेजर टू बी डायनेमिक, अलर्ट एंड एक्टिव इन सेटिस्फाइंग कंज्यूमर बेटर एंड सूनर देन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो इस इंडिस्पेंसिबल होता है कंज्यूमर बिहेवियर टू वॉच मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हो तो आपको पहले कंज्यूमर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, तो अगर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हो, तो आप अपने रिसोर्सेज का जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करोगे उनका इफेक्टिव यूज़ कर पाओगे, यानी उनका वेस्टेज नहीं होगा। इट एंश्योर्स एन एग्जैक्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी आप रॉ मटेरियल लगा के, लेबर लगा के, सारी चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हो और उससे कंज्यूमर नहीं सेटिस्फाई होता है क्योंकि आपने उसके बिहेवियर को स्टडी नहीं किया था, तो वो आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। और अगर आप अच्छे से स्टडी करके अकॉर्डिंगली बनाते हो अपना प्रोडक्ट जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, तो कहीं ना कहीं आपका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। इसके बाद कंज्यूमर के बिहेवियर के मॉडल की बात की गई है, तो कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी हैं और सोशो कल्चरल थ्योरीज हैं। तो कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे ये थ्योरीज बनाई गई हैं। तो इकोनॉमिक थ्योरीज में मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, यानी उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम अ कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय द प्रोडक्ट इन अ रैशनल मैनर एंड परचेज डिसीजन डिपेंड ऑन मैक्सिमम यूटिलिटी एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट रिलेटिव प्रोडक्ट प्राइसेस, यानी उस प्रोडक्ट प्राइस पे उसको अगर उतने पैसे की यूटिलिटी मिल रही है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल मैनर में बिहेव करेगा और आपका प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूसली बाय करेगा। However, the market do not accept this theory because it does not explain about brand preferences and product preferences, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद है इनकम एंड सेविंग थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर द एक्चुअल डिटर्मिनेंट ऑफ बाइंग बिहेवियर, यानी जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वही जो है वो एक्चुअल डिटर्मिनेंट है
और ऑन द अदर हैंड द परचेजिंग पावर टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम, और परचेजिंग पावर डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, मतलब इनकम लेफ्ट आफ्टर टैक्स एंड सेविंग्स, अपना सेव करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद आपके पास कितनी इनकम बच रही है। तो मार्केटर्स जो है वो इंटरेस्टेड होंगे ये एग्जामिन करने में कि जो इफ़ेक्ट है इनकम में चेंज होने का, वो उससे स्पेंडिंग और सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, विल हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन buying habits. The theory states that spending and saving have direct relationship with income. In certain situations, spending rises faster than income, and at certain other times, a higher proportion में भी सेव्ड। कभी कभी क्या है, इनकम बढ़ने से स्पेंडिंग हम ज़्यादा कर देते हैं, कभी कभी इनकम बढ़ने से हम सेव करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये थ्योरी भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कंज्यूमर बिहेवियर स्पेसिफिक टर्म्स में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद ये दो थ्योरीज हो गई हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज या मॉडल्स में हम कहेंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल थ्योरीज या मॉडल्स में आते हैं। तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज और मॉडल्स बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कंज्यूमर्स लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, जो उनका होगा, और उनके एक्शंस जो है फ्यूचर ओकेजन में वो मॉडिफाइड होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, कि पिछले उसमें उसने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है उससे उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, उसको पसंद किया उसने कि नहीं किया। इनको लर्निंग थ्योरीज भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 स्टेप्स बोले गए हैं लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। ड्राइव, अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस विच इम्पल्स एक्शन, ठीक है, मतलब जो आपको कोई भी एक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है, उसको हम ड्राइव कहते हैं। अ ड्राइव मोटिवेट्स अ पर्सन फॉर एक्शन टू सेटिस्फाई द नीड्स। और क्यूज क्या है, व्हेन बायर विल रिस्पॉन्ड टू सच अ प्रोडक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एंड सोशल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड क्यूज। क्यूज आर वीक स्टिमुली विच सेटिस्फाई आवर ड्राइव्स, यानी हम अगर बायर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है जो हमको अंदर से ड्राइव आ रही थी कि नहीं हमको ये ख़रीदना है, और एग्जिस्टिंग मार्केटिंग और सोशल इन्वायरमेंट से ही अगर वो कोई प्रोडक्ट जो है उसके प्रति रिएक्ट करता है, अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, तो हम उसको क्यूज़ का नाम देते हैं। रिस्पॉन्स इज द फाइनल स्टेज विच इज़ नीडेड टू फुलफिल द ड्राइव और अ नीड विच वॉज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, यानी वीक स्टिमुली है कि हम अच्छा ठीक है हम चाह रहे हैं कि हम खरीदें, ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है, अगर हम जाके इसको परचेज कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारा रिस्पॉन्स है, जो फाइनल स्टेज है, जो स्ट्रांगली स्टिमुलेट करता है हमें खरीदने के लिए। तो SR मॉडल ऑफ पावलोवियन लर्निंग इज मेड क्लियर बाय द फिगर गिवन बिलो। ड्राइव है, क्यूज है और रिस्पॉन्स है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि री इन्फोर्समेंट लीड्स टू रिपीट परचेज, SR मॉडल और लर्निंग मॉडल। एक बार आपने खरीद लिया उसको क्यूज कहेंगे, और रिस्पॉन्स यानी अगर आप बार बार रीपर्चेजिंग करते हो तो उसे हम रिस्पॉन्स की बात कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। इसके बाद है साइको एनालिटिक थ्योरीज और मॉडल्स, ठीक है, कि साइको एनालिटिक मतलब आपके साइकोलॉजी पे इड, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 चीज़ें होती हैं। इड क्या होती है, द कंज्यूमर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ दिस 3 सिस्टम। द इड रिफर्स टू द फ्री मैकेनिज्म दैट टेंड्स टू स्ट्रॉन्ग मोटिव्स, ठीक है, सच मोटिव्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मोरालिटी और एथिक्स। अगर इड है आपके अंदर तो आप मोरालिटी एथिक्स ये सब कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ सोचोगे कि नहीं हमको कुछ भी करके ये चाहिए। ईगर रिफर्स टू द एक्ट ऑफ वेइंग कंसिक्वेंसेज एंड ट्राइज टू मैच विद रियलिटी, यानी इड जो है वो बच्चों के जैसा आप बिहेव कर रहे हो कि नहीं हमको चाहिए, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं सोचते। ईगो जो है वो बैलेंसिंग करना, ईगो इज़ एन इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस, जो कि हम सोशली वो चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है बिहेवियर को देखते हुए फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं। यानी रेशनैलिटी, अगर इड को थोड़ा रैशनली अगर हम बिहेव करने लग जाएं तो उसको हम ईगो कहेंगे। सुपर ईगो इज कंसाइंस ऑफ अ पर्सन, यानी अंदर से जो आवाज़ आती है। द सुपर ईगो प्रेजेंट्स द मॉरल इशूज इन्वॉल्व्ड एंड द ईगो एक्ट्स एज द आर्बिट्रेटर इन डिटरमाइन वेदर टू प्रोसीड और नॉट। यानी सुपर ईगो है वो आपके मोरल चीज़ों को नहीं, ये अच्छा नहीं है, सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें सोच के मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम बिहेव करते हैं तो यही डिपेंड करता है कंज्यूमर पे कि उसके अंदर इड ज़्यादा एक्सफोलिएट हो रही है या फिर ईगो है या फिर सुपर ईगो है। इन द एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग फील्ड्स दिस थ्योरी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सम यूजफुल इंसाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सोशियो कल्चर थ्योरीज हैं जो कि आपकी फैमिली
आसपास के लोगों के ऊपर, आपकी क्लास, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नोन एज वेबलेनियन मॉडल जिसको कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मैन इज प्राइमरली सोशल एनिमल एंड हिज वांट्स एंड बिहेवियर आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। यानी आसपास आपके जैसे लोग रहते हैं, आप जिस ग्रुप का मेंबर हो, फैमिली जो है उनसे इन्फ्लुएंस होता है आपका बाइंग बिहेवियर। द टेंडेंसी ऑफ ऑल पीपल फॉर परचेज ऑफ गुड्स ग्रेटली डिपेंड्स ऑन सोसाइटी इन स्पाइट ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यानी लोग क्या कहेंगे, हमको क्या पसंद है नहीं पसंद है उससे नहीं मतलब है, लोग क्या कहेंगे हमको उससे मतलब है, और हम उसी तरह अपने चीज़ों को, अपने बिहेवियर को अफेक्ट भी करते हैं। लग्जरी गुड्स, कार, एसी, साउंड सिस्टम एट्सेट्रा आर परचेज बिकॉज सच गुड्स हैव ऑलरेडी बीन परचेज बाय हिज नेबर और फ्रेंड्स और कलीग्स। यानी उनको देख के हम जल रहे हैं, उनको दिखाने के लिए तब हम खरीदते हैं। तो ये सोशियो कल्चरल थ्योरीज में बात की गई है। तो ये था हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो जो कि हमने पढ़ा है। इसमें अपनी क्वेरीज, डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर से अलग से भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हों बियॉन्ड दिस चैप्टर तो भी आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और फिट रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।